मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सभी गोपियां मन में व्याकुल थी भारी। गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, सभी गोपियां मन में व्याकुल थी भारी। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हम बैठे हैं गम उनका मन में ही पाले, भला ऐसे मैं खुद को कैसे संभाले। हम बैठे हैं गम उनका मन में ही पाले, भला ऐसे मैं खुद को कैसे संभाले। शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो, तेरी तस्वीर से क्या मन भरे मोहन जब तक मुलाकात न हो। हम बैठे हैं गम उनका तन में ही पाले, भला ऐसे मैं कैसे खुद को संभाले। मुस्कुराना भला कैसे भूले, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
मुलाकात की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सारी गोपियां कन्हैया के रथ को रोक करके खड़ी। सब समझाने के बाद जब कन्हैया ने सबको समझाया, आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, आज नहीं, आज जा रहे हैं, परसों चले आएंगे, गोपियों ने किसी तरह से मार छोड़ा। लेकिन रथ निकलने के बाद भी गोपियां तब तक कन्हैया के रथ के तरफ एक टक देखती रही जब तक कि रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ जब आंखों से ओझल हुआ तो गोपियां कन्हैया के ध्यान में वहीं बैठ करके कुछ क्षणों तक, कुछ समय तक प्रतीक्षा किया गोपियों ने। आगे अक्रूर जी ने कन्हैया को रोका जमुना जी के तट पर और कन्हैया से विनती किया, कन्हैया आप थोड़ी देर इस रथ में बैठे, अगर आपके आदेश हो तो मैं जमुना जी में जाकर के स्नान कर लूं। अक्रूर जी ने कहा, चाचा श्री आप जाओ स्नान कर लो, तब तक हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रथ में कन्हैया और बलराम जी को छोड़ करके अक्रूर जी महाराज जमुना जी के जल में स्नान करने जाते हैं। जैसे ही उन्होंने पानी में डुबकी लगाई, स्नान करते ही जैसे अक्रूर जी ने पानी में डुबकी लगाया तो जैसे रथ पर कन्हैया बलराम जी बैठे हैं तो पानी में भी उन्हें कन्हैया और बलराम जी रथ के साथ दिखने लगे। अक्रूर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तुरंत पानी से बाहर निकल करके रथ की तरफ देखे तो रथ में भी वही कन्हैया वही बलराम जी। पुनः उन्होंने डुबकी लगाई, पुनः जल में भी वही दिखे। 3 बार ऐसा करने से जब जल में थल में दोनों जगह एक ही मूर्ति दिखी, अक्रूर जी स्नान किए और आए भगवान के चरणों में अपने सर को पटक देते हैं कि हे कन्हैया, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि कंस तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अब तक तो हम बड़े चिंतित थे कि मेरे ले जाने के बाद कहीं कंस आपको मार ना दे, अब तो मेरी चिंता दूर हो गई, अब कोई हमें चिंता नहीं है। यं बुभ्राणां बृहातुरा वृषभं ब्रज स्त्रियः। अब उन्होंने अक्रूर जी आकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेशं नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। प्रभु नमस्ते वासुदेवाय, नमस्ते संकर्षणाय च। आप ही वासुदेव हो, आप ही संकर्षण हो। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, आप ही प्रद्युम्न हो, आप ही अनिरुद्ध हो। सात्वतानां पतये नमः। हे पालनहार, हे जगत सृष्टिकर्ता, जगत के पालन करता, आपको मेरा नमस्कार है। देव देव जगन्नाथं पूर्यं श्रवण कीर्तनम यदुक्तम श्लोकम नारायण नमोस्तुते। देव देव जगन्नाथम, हे देवताओं के भी देवता, हे जगन्नाथ, आपको मेरा प्रणाम है। अब मेरे अंदर जो संशय था वो समाप्त हो गया। अक्रूर जी पुनः रथ में बैठे और रथ को मथुरा की तरफ लेकर चले। रथ जब मथुरा के सन्निकट पहुंचा, नगर में पहुंचा, तो कन्हैया जी ने कहा, चाचा श्री आप हमें यहीं उतार दें, अब यहाँ से हम नगर दर्शन करते हुए आएंगे, मामा जी के वहां हम चले आएंगे, आप रथ लेकर के जाइए। अब तो अक्रूर जी के अंदर थोड़ा भी शंका नहीं था, संशय नहीं था। अब उन्हें पता चल गया कि भगवान पूर्ण रूप से ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अक्रूर जी ने रथ लिया, रथ लेकर के अक्रूर जी आगे चले, कन्हैया जी वहीं उतर गए। अब कन्हैया जी आगे चलते हैं। कन्हैया जी ने देखा जैसे ही भगवान नगर में प्रविष्ट हुए, कन्हैया ने देखा कि एक धोबी रजक जो था वह गट्ठर लेकर के आ रहा था, वस्त्र का गट्ठर। भगवान उस धोबी के सामने जाकर के कहते हैं, भैया कौन हो आप?
उस रजक ने कहा, मैं कंस महाराज का धोबी हूँ और केवल मैं राजसी पोशाक धोता हूँ। ये सब जो वस्त्र है मेरे सर पर, ये केवल राजा महाराजाओं के हैं और मैं मथुरा राजमहल में जा रहा हूँ। कन्हैया ने कहा, भैया आप जहाँ जा रहे हो वहीं हम भी जा रहे हैं। वहां धनुष यज्ञ होने वाला है, वहीं हम जा रहे हैं, लेकिन मेरे तो वस्त्र भाई यदुवंशी हैं, यादवों के वस्त्र हैं, तो महाराज के वहां जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि महाराज के वस्त्र हमें आप दे देते, तो पहन करके राज्यसभा में जाते, फिर आकर के आपके वस्त्र हम वापस कर देंगे। जोर से हंसने लगा रजक। कहा, बताओ अपने शकल को कभी आपने देखा है आईने में? महाराजा के वस्त्र पहनेगा एक ग्वाला कहीं का, जाओ नहीं देता वस्त्र, नहीं देता तुम्हें वस्त्र, ग्वालों को राजसी पोशाक चाहिए, नहीं देता। बलराम जी खड़े खड़े देख रहे हैं कि भैया भैया करके हमारे भैया बतिया रहे हैं और ये ग्वाला कह के पुकार रहा है। बलराम जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया, हो गई जनवरी फरवरी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। रजक मर गया। अब अपने साथियों के साथ कन्हैया ने, बलराम जी ने, सबने वस्त्र धारण कर लिया। तो अपने साइज का वस्त्र हो तब तो फिट बैठेगा, किसी का हाथ इतना बड़ा हो जाए तो किसी का पैर इतना बड़ा हो जाए, सारे लोगों ने वस्त्र पहन लिए। कन्हैया सोचने लगे, चलो आगे देखेंगे। राजसी पोशाक तो पहन लिए, लेकिन अब फिट बैठेगा शरीर में तब तो वस्त्र ठीक लगेगा। तो कन्हैया